बुद्ध कौन थे? बुद्ध का कोई नाम नहीं बल्कि एक डिग्री है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति जो जाग रहा है। एक बुद्ध जो जागता है वह वास्तविकता की सच्ची प्रकृति है। सीधे शब्दों में कहा गया है कि बौद्ध धर्म सिखाता है कि हम सभी गलत धारणाएं और अशुद्धियां, घृणा, लालच, अज्ञानता द्वारा बनाए गए भ्रम के कोहरे में रहते हैं। बुद्ध वह है जो कोहरे से मुक्त हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई बुद्ध मर जाता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है बल्कि वह निर्वाण की शांति में चला जाता है, जो स्वर्ग नहीं बल्कि भावना की एक परिवर्तित अवस्था है। अन्य समय जब कोई बुद्ध कहता है तो इसका मतलब होता है वह ऐतिहासिक व्यक्ति जो बौद्ध धर्म की स्थापना करता है। यह मूल रूप से सिद्धार्थ गौतम नाम का एक व्यक्तित्व था जो लगभग दुर्लभ वस्तुएं पहले वर्तमान उत्तरी भारत और नेपाल में रहता था। ऐतिहासिक बुद्ध के बारे में हम क्या जानते हैं? भारत के बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते लोग। भारत के बोधगया में बोधि वृक्ष जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मार्गी सैवेज द्वारा फोटो। पारंपरिक कहानी की शुरुआत 5-6-7 BC में नेपाल के लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम के जन्म से होती है। वह एक राजा के पुत्र थे जिनका पालन पोषण आश्रयपूर्ण वैभव में हुआ था। उन्होंने शादी कर ली और उनका एक बेटा हुआ। प्रिंस सिद्धार्थ की उम्र 29 साल थी जब उनकी जिंदगी बदल गई। अपने महलों के बाहर गाड़ी में सवार होते समय उन्होंने पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक बोझ वाले व्यक्ति को, फिर एक शव को। उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी विशेष प्राप्त स्थिति उन्हें बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु से नहीं बचाती है। जब उन्होंने एक आध्यात्मिक साधक, एक साधु, पवित्र व्यक्ति को देखा तो उनके मन में शांति पाने की इच्छा पैदा हुई। वह बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में तब तक बैठे रहे जब तक उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। राजकुमार ने अपना आध्यात्मिक जीवन त्याग दिया और आध्यात्मिक खोज शुरू कर दी। उन्होंने संस्थान की तलाश की और अपने शरीर को कठोर बना लिया, तपस्वी जैसे पदों पर रहकर अभ्यास किया। ऐसा माना जाता है कि शरीर को ऊपर उठाने से मन को ऊपर उठाने का रास्ता मिलता है और ज्ञान का द्वार मृत्यु के किनारे पर पाया जाता है। हालांकि इसके 6 साल बाद प्रिंस को केवल एक ही हाथ लगा। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि शांति का मार्ग मानसिक उपदेशों से जाना जाता है। आधुनिक भारतीय बिहार राज्य के बोधगया में वे एक फिकस वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान देकर बैठे रहे जब तक वे जागृत नहीं हुए या उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उस समय से उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध की मृत्यु की पत्थर की मूर्ति। कियाओ बिन द्वारा बुद्ध की मृत्यु के समय उनकी अंतिम अवस्था में बनी पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे परिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। लगभग 1503 कियाओ बिन द्वारा फोटो सौजन्य द मेट। उन्होंने अपना शेष जीवन लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त करने का तरीका सिखाया। उन्होंने अपना पहला उपदेश गुरु के पास आधुनिक सारनाथ में दिया और फिर गांव घूमे, मार्ग में शिष्यों को आकर्षित किया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुओं के मूल संघ की स्थापना की, जिनमें कई महान शिक्षक भी बने। उनकी मृत्यु लगभग 483 BC उत्तर भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हुई। बुद्ध के जीवन की पारंपरिक कहानी तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित नहीं हो सकती है। हमारे पास निश्चित रूप से प्रवेश का कोई उपाय नहीं है। इतिहासकार आज आमतौर पर इस बात पर सहमत हैं कि एक ऐतिहासिक बुद्ध थे और वे लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में रहते थे। ऐसा माना जाता है कि सबसे पुराने धर्म ग्रंथों में दर्ज कम से कम कुछ उपदेश और मठवासी नियम शब्द उनके हैं या उनके वचनों के करीब हैं। लेकिन अधिकांश ऐतिहासिक विद्वान सीमित तक रहे। अन्य बुद्ध भी कौन से हैं? बुद्ध के एक अरहत की चीनी मूर्ति। बुद्ध के अरहतों में से एक 19वीं सदी, चीन, रंगद्रव्य के साथ लकड़ी। फोटो सौजन्य द मेट। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख संप्रदाय थेरवाद बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि मानव जाति के प्रत्येक युग में केवल एक बुद्ध होता है। प्रत्येक युग में एक अकल्पनीय रूप से भार समय होता है। वर्तमान युग के बौद्ध ऐतिहासिक सिद्धार्थ गौतम हैं। इस युग में ज्ञान प्राप्त करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को बुद्ध नहीं कहा जाता है। इसके बजाय वह अरहत संस्कृत या अरहंत पाली होता है, योग्य व्यक्ति या सिद्ध व्यक्ति। अरहत और बुद्ध के बीच मुख्य अंतर यह है कि केवल एक बुद्ध ही विश्व शिक्षक होता है, जो अन्य सभी लोगों के लिए द्वार खोलता है। प्रारंभिक धर्म ग्रंथों में ऐसे अन्य लोगों के नाम हैं जो अकल्पनीय रूप से बहुत पहले के युगों में रहते थे। मैत्रेयी भी हैं, भविष्य के बुद्ध जो तब प्रकट होंगे जब हमारे बुद्ध की शिक्षाओं की सारी स्मृति खो जाएगी। बौद्ध धर्म की अन्य प्रमुख परंपराएं हैं, जिनमें महायान और वज्रयान कहा जाता है, और इन साशय मैंबुद्धों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। हालांकि महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आदर्श एक बोधिसत्व है, जो सभी ईसाइयों के लिए दुनिया में अस्तित्व का दावा है। बौद्ध कला में बुद्ध के बारे में क्या?
अमिताभ बुद्ध का थंका, सुखुती में अमिताभ, मध्य तिब्बती से थंका, फ्रियर सेक्लर के सौजन्य से। महायान और वज्रयान शास्त्र और कला में विशेष रूप से बुद्धों की बहुलता है। वे ज्ञानोदय के प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे हमारी अपनी सबसे गहरी प्रकृति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ बेहतर प्रतिष्ठित या पारलौकिक बुद्धों में अमिताभ, कोटा प्रकाश के बुद्ध, भैष्य गुरु, चिकित्सा बुद्ध जो उपचार की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वैरोचित सार्वभौम या आदिम बुद्ध जो पूर्ण वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुद्धों की मुद्रा का भी विशेष अर्थ व्यक्त किया जाता है। मोटे हंसते हुए भिक्षु होते ही की छोटी मूर्ति जिसे अक्सर बुद्ध समझ लिया जाता है। हंसते हुए भिक्षु पर्वताई की एक छोटी मूर्ति है जिसे आमतौर पर ऐतिहासिक बुद्ध के रूप में गलत माना जाता है। 19वीं सदी जापान, फोटो सौजन्य, द मीट, गंजा, गोल मटोल हंसता हुआ आदमी जिसमें कई पश्चिमी लोग बुद्ध के रूप में हैं, कैथोलिक शताब्दी के चीनी लोक कथाओं का एक पात्र है। चीन में उसका नाम बुदाई है या जापान में होटेई। वह खुशी और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है और वह बच्चों और बीमारों और कमजोर लोगों का रक्षक है। कुछ कहानियों में उन्हें मैत्रेयी, भविष्य के बुद्ध के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। बौद्ध लोग बुद्ध की पूजा क्या करते हैं? जैन साधु चुपते हुए, फोटो, डेविड गैब्रियल फिशर। बुद्ध कोई देवता नहीं थे और बौद्ध कला की अनेक चित्राकृतियां ऐसे ईश्वर तुल्य प्राणियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती जो आपकी पूजा करने पर आपका उपकार करें। कहा जाता है कि बुद्ध पूजा के आलोचक थे। एक ग्रंथ सिगालोवाद सुत्तर दीघा बॉडी 31 में उनके साक्षात्कार में एक ऐसे युवक से हुई जो वैदिक पूजा रिवायत में लगा था। बुद्ध ने उनसे कहा था कि किसी भी चीज की पूजा करने से अधिक जिम्मेदारियां और नैतिक तरीके से जीना चाहिए। अगर आप बौद्धों को बुद्ध की माला के आगे झुकाते देखते हैं तो आपको पूजा की याद आ सकती है, लेकिन असल में कुछ और चल रहा है। बौद्ध धर्म के कुछ संप्रदायों में बौद्ध धर्म का अभ्यास करना, बौद्ध धर्म को त्यागना और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का अभ्यास करना शामिल है। बुद्ध ने क्या पढ़ाया? धर्म चक्र, 8 आरों वाला एक कांस्य चक्र जिसके मध्य में कमल का फूल है। धर्म चक्र या धर्म का पहिया जो बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा को सम्मिलित करता है। 13वीं शताब्दी जापान, सोने का पानी खराब हो गया। फोटो सौजन्य, द मीट। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें एक और बात का एहसास हुआ। उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया था वह सामान्य अनुभव से इतना परे था कि उन्हें पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। इसलिए लोगों को ये सिखाने के बजाय कि उन्हें क्या विश्वास करना चाहिए, उन्होंने उन्हें स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करना सिखाया। बौद्ध धर्म के धर्मगुरु शिक्षा 4 आर्य सत्य हैं। बहुत संक्षेप में, पहला सत्य हमें बताता है कि जीवन दुख है, एक ऐसा शब्द जिसका अंग्रेजी में ठीक से अर्थ नहीं होता है। इसका अनुवाद अक्सर पीड़ा के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ तनावपूर्ण और संतोष न हो पाना भी होता है। दूसरा सत्य हमें बताता है कि दुख का एक कारण है, तत्काल कारण लालसा है, और लालसा की वास्तविकता को कोई समझ नहीं पाता है और खुद को नहीं देख पाता है। क्योंकि हम खुद को गलत तत्व रखते हैं, हम चिंता और निराशा से रहते हैं। हम जीवन को एक लक्ष्य मानते हैं, आत्म निर्धारित तरीकों से जीते हैं, जीवन भर एक नीस की लालसा करते हैं जो हमें लगता है कि हमें खुश कर देते हैं, लेकिन हमें केवल तत्काल समय की छूट मिलती है और फिर चिंता और लालसा फिर से शुरू हो जाती है। तीसरा सत्य हमें बताता है कि हम दुख का कारण जान सकते हैं और तनाव और लालसा के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। हालांकि केवल बौद्ध मत को निषेध से यह हासिल नहीं होगा। मुक्ति दुख के स्रोत के बारे में व्यक्ति की अपनी विचारधारा पर प्रतिबंध है। लालसा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप खुद यह नहीं समझेंगे कि इसका कारण क्या है। चौथा सत्य हमें बताता है कि चरम आर्य अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास से आता है। अष्टांगिक मार्ग को अभ्यास के 8 सिद्धांतों के विश्वास के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें ध्यान, चेतावनी और सिद्धांतों का लाभ उठाने वाला नैतिक जीवन जीना शामिल है, जो हमें स्वस्थ जीवन जीने और आत्मज्ञान की बुद्धि प्राप्त करने में मदद करेगा। आत्मज्ञान क्या है? बुद्ध सिर मूर्ति, बुद्ध का सिर, 5वीं-6ठी शताब्दी, अफगानिस्तान। स्थान, फोटो सौजन्य, द मीट। लोग चुप हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का मतलब हर समय आनंदित रहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ज्ञान प्राप्त करना जरूरी नहीं कि एक ही बार में हो जाए। बहुत ही सरल शब्दों में, ज्ञान की परिभाषा वास्तविकता और स्वयं की वास्तविक प्रकृति को पूरी तरह से समझ के रूप में बताया गया है। ज्ञानोदय को बौद्ध प्रकृति की भावना के रूप में भी वर्णित किया गया है, जो वज्रयान और महायान बौद्ध धर्म में सभी बौद्ध धर्म की मूल प्रकृति है। इसका एक तरीका यह है कि बुद्ध का ज्ञानोदय सदैव विद्यमान रहता है, लेकिन हम इसके बारे में जानते हैं या नहीं।
दोस्तों, आत्मज्ञान एक ऐसा गुण नहीं है जो कुछ लोगों में होता है और लेखों में नहीं। आत्मज्ञान का एहसास करना, यह महसूस करना सबसे पहले है। बस बात यह है कि हम में से सभी लोग धुंध में खो गए हैं और इसे देख नहीं पा रहे हैं। क्या कोई बौद्ध धर्मशास्त्र है? भिक्षु के साथ बौद्ध पाठ। फोटो अभिषेक सुंदरम द्वारा। बिल्कुल नहीं। एक बात यह है कि बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों में एक ही तरह के धर्मग्रंथों का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक स्कूल द्वारा मान्यता प्राप्त जाने वाला पाठ दूसरे स्कूल में अज्ञात हो सकता है। इसके अलावा किसी भी बौद्ध धर्मग्रंथों में भगवान के द्वारा प्रकट किए गए शब्दों को सम्मिलित किए बिना किसी भी प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बुद्ध ने हमें सिखाया कि किसी भी शिक्षा को केवल अधिकार के आधार पर स्वीकार न करें, बल्कि स्वयं ही उसकी जांच करें। कई सूत्र और अन्य ग्रंथ हमारे मार्गदर्शन के लिए हैं, हमें उपदेश के लिए नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बौद्ध धर्म में कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर आप विश्वास करते हैं, बल्कि ऐसी कोई बात है जिस पर आप विश्वास करते हैं। ये व्यक्तिगत निर्देश और व्यक्तिगत खोज दोनों का मार्ग है। लोग 25 प्राचीन काल से इस मार्ग पर चल रहे हैं और अब तक बहुत सारी दिशा निर्देश, संकेत चिन्ह और ओके बन गए हैं। और मार्गदर्शन के लिए गुरु और शिक्षक हैं, साथ में कई सुंदर शास्त्र भी हैं।